12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। ठीक है, इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 3.5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आपको मैंने बता दिया है, नहीं देखे हैं तो वो पहले आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया गया है। क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं सभी न्यूमेरिकल को। ठीक है, वहां पर सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल अपलोड हो रहे हैं, तो वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, जा करके सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप लोग बेहतरीन सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3.5 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए मतलब क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन इजी ही होता है, बस उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या कर रहा है और कौन सा फॉर्मूला बैठाने से बन सकता है। ठीक है, 3.5 तो कमरे के ताप यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, कमरे के ताप यहाँ पर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम। ठीक है, कमरे के ताप कितना 27 डिग्री सेल्सियस पर तो किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है 100 ओम है। यानी कि यहाँ पर कहें तो ये वाला क्या है, हमारा टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर जो है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना है 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, यानी कि ताप मतलब यहाँ पर T2 क्या होगा, तो प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक इतना दिया गया है। ठीक है, यानी कि अल्फा का मान हमें दिया गया है, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक दिया गया, अल्फा का मान दिया गया। तो आपको यहाँ पर ताप गुणांक का फॉर्मूला पता होगा अल्फा का। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है R T2 - T1 बाय R1 इंटू T2 - T1, ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसी फॉर्मूला में बैठाना है मान और आंसर निकाल लेना है। प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया, अब मैं कॉपी में समझाता हूँ तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं कॉपी में दिखाता हूँ। देखिए कॉपी में मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख लिया है, तो यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या कहा गया है, देखिए कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध इतना है। यानी कि हम लोग टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं T1 बराबर यहाँ पर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर बोला है इसका प्रतिरोध, तब इसका प्रतिरोध कितना है 100 ओम है। प्रतिरोध कितना है तब इसका 100 ओम है। यानी कि हम लोग सिंपली कहें तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि R27 बराबर कितना है 100 ओम, लिख सकते हैं कि नहीं। ये RT1 है। ठीक है, T1 का मान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला अल्फा का फॉर्मूला से आप लोग देखिए कि अल्फा बराबर कितना होता है RT2 - RT1 बाय R1। ठीक है, सॉरी रुकिए यहाँ पर T1। ठीक है, RT1 और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है T2 - T1, ये हमारा क्या होता है अल्फा का फॉर्मूला होता है निकालने का। तो इसी में हम लोग देखें तो टेम्परेचर कितना है T1 देखें तो 27 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर जो R27 टेम्परेचर पर कितना है 100 ओम है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप कितना होगा, यानी कि T2 कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है T2 हमें निकालना है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग देखें तो RT2 ना, तो RT2 के जगह पर हम लोग यहाँ पर T1 की जगह 27 डिग्री था, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली T2 लिख सकते हैं। ठीक है, RT2 बराबर कितना है 117 ओम है। यानी कि 117 ओम होने के लिए टेम्परेचर यहाँ पर कितना होगा वही निकालना है। और यहाँ पर अल्फा का मान आपको दिया गया है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री पर सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, इतना कुछ तो दिया गया है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला में बैठाइएगा और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ताप गुणांक का एक फॉर्मूला, ताप गुणांक मतलब अल्फा बराबर यहाँ पर एक फॉर्मूला है RT1। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर RT2 - RT1। ठीक है, RT1 बाय RT1 ब्रैकेट में यहाँ पर इंटू में T2 - T1, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो इसी में हमें क्या करना है, पुटअप करना है। RT2 जो है RT2 बराबर कितना है 117 ओम है, माइनस RT1। ठीक है, तो R यहाँ T1 का जगह दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो RT1 बराबर प्रतिरोध कितना है 100 ओम। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें 100 ओम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या RT1, ठीक है, T नीचे है ये वाला, ठीक है ना, R बड़ा है उधर, T नीचे है। ठीक है ना, गुना नहीं है इनके साथ। ठीक है, गुना नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, गुना में नहीं है। ठीक है, तो RT1 जो है वे हमारे कितना है, इधर RT1 कितना है 100 ओम है। ठीक है, बाय T2 - T1, तो T2 हमारे तो नहीं, T2 ही तो निकालना है, T2 - T1। T1 के जगह पर कितना दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। और अल्फा का मान यहाँ पर दिया गया है 1.70, तो हम लोग लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, 700 नहीं लिखा, 1.7 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे गुना में नहीं है। ठीक है ना, गुना में नहीं है। ठीक है, T1 गुना में नहीं है इधर। ठीक,
इतना हो गया। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना। सॉल्व करने से अपरांत यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। इसको यदि मैं चाहूँ तो इधर मैं भेज सकता हूँ इधर, ठीक है। तो T2 माइनस 27 हो जाएगा और इसको इधर बुला लेते हैं। तो ऊपर में जो है यहाँ पर देखिए 117 है माइनस 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर में इसको घटा करके हमें लिख देना है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हो जाएगा 17, ठीक है। 117 माइनस 100 बराबर कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। बाई 100 इसको इधर ले आए तो इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक। ये वाला पॉइंट को उड़ा दिया, ऊपर में कितना चला गया, 10 चला गया, ठीक है। पॉइंट उड़ाए, एक हुआ, पॉइंट के बाद एक संख्या, एक जीरो बैठा दिया। ये देखिए 17 और 17 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँ तो 10 से कम 10, 10 10 100, ये भी हमारा कट जा रहा है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। या फिर एक जीरो डायरेक्टली काट दिए, ठीक है। देखिए इधर तो यहाँ हो गया T2 माइनस 27, ठीक। प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इजी है। अब यहाँ पर देखिए इधर 10 टू द पावर माइनस 4 है और यहाँ पर 10 टू द पावर 1, तो माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना, माइनस 3। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो 10 टू द पावर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 3 लिख सकते हैं ना, 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। अब ये वाला यदि हम लोग ऊपर भेज दें तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, T2 माइनस 27 इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 मतलब कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1000, होगा ना। 10 टू द पावर 3 तो हमने इसको जीरो के रूप में लिख दिया इधर, तो इधर हो जाएगा 1000। अब मैं इधर कहूँ तो T2 माइनस T2 बराबर यदि मैं लिखना चाहता हूँ तो इधर मैं लिख सकता हूँ 1000, इसको इधर बुलाए तो ये कितना हो गया, प्लस 27, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, T2 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1027। तो यहाँ पर होगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, तो ताप हो तो अवयव का ताप क्या होगा, ठीक है। तो अवयव का ताप कितना होगा, हमारा निकल गया 127 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या हो गया, सुंदर सा आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग 3.5 प्रश्न को बना सकते हैं। इजी प्रश्न था, ठीक है। वीडियो कीजिए लाइक, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस ऐसे न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छी तरीका से समझकर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर T2 निकालने को कहा गया था, यदि आपको T1 निकालने को कहा था कोई दिक्कत नहीं था। ताप गुणांक दिया, ताप गुणांक नहीं दिया रहे और बाकी सब दिया रहे तो फॉर्मूला में बैठा के ताप गुणांक भी निकाल सकते हैं। मतलब एक ही प्रश्न से और एक ही तरह के प्रश्न से आप लोग उसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या निकालने को कह रहा है। ऐसे प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। बस आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत होने वाला है। इसलिए पहले आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बुक को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। आपको सभी कुछ किताब में दिया गया है, किताब में ही सब कुछ है, किताब से ही सब कुछ है, ठीक है। तो किताब अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।